understand that Israel had a need to respond. इंडिया और इसराइल ये दोनों ही टेररिस्ट स्टेट्स हैं। जब मरना है एक दिन है, मेरे एटम बम को रख के गान में लेना है, इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है इसराइल की तरफ, इसराइल में चिड़िया भी नहीं मरी है, हकीकत ये है। और अब जो इसराइल का रिटेलिएशन आएगा और जो अमेरिका का मिलकर रिटेलिएशन आएगा, अब ये भरबसते फिरेंगे। हम अभी तक खामोश हैं, ना हमारे फॉरेन ऑफिस का कोई जवाब आया और रद्दमल आया है, ना हमारे ISPR की तरफ से कोई रद्दमल आया। हमारी फौज का रद्दमल आना चाहिए ना। एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा है और एक तरफ इंडिया, इसराइल और अमेरिका खड़ा है। दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि वो बच्चे लेके नीचे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह कल से हमारी लड़ाई आपके साथ होगी। ये जो 18 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, 57 आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अब इमेजिन करें कि ईरान का मिसाइल सिस्टम का क्या मुकाबला है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम से। हमारा बहुत एडवांस मिसाइल सिस्टम, हमारे पास तो अबाबील मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि हमने कंप्रोमाइज कर लिया है और इसी के बदले ये रजीम चेंज में हमें सपोर्ट मिली है और IMF के प्रोग्राम मिले हैं। उसी रोटी का बंदोबस्त करो अपनी था यार, मतलब यू शुड, मतलब कुछ दाल रोटी का सिलसिला करो। अवाम आपके 15 बच्चे हैं आपके घर में। हमें फलस्तीन की भी आजादी चाहिए और कश्मीर की भी आजादी चाहिए। और पाकिस्तान आजाद है। पाकिस्तान कहाँ से आजाद है? इधर देखो, इमरान तो पहले पाकिस्तान की बात कर लो। यही तो बात है कि जय हिंद दोस्तों, ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी। वहीं इससे पहले भारत के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आतंकी हमला करार देते हुए इजराइल के जवाब देने को सही ठहराया और यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और आगे उन्होंने लेबनान, हूती, लाल सागर और ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर भी बात की। इंडिया और इसराइल ये दोनों ही टेररिस्ट स्टेट्स हैं, टेररिस्ट स्टेट्स हैं। हाँ। क्योंकि इसराइल जो है वो भी एक वार क्रिमिनल है और वो पहले गजा को उसने बिल्कुल तबाह कर दिया है और 42,000 ऑलमोस्ट उन्होंने पैलेस्टाइनियन जो है उनको कत्ल कर दिया है। अच्छा। जिनोसाइड कर रहे हैं उनकी। अच्छा। और ये वार क्रिमिनल और टेररिस्ट स्टेट ही बन गई। और इसके अलावा जो इंडिया है उसमें भी पता है 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास ने इसराइल पे हमला किया था, फिर इसराइल कूदा था। हिजबुल्ला ने भी जो है 11 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला किया था। तो पहले अटैक तो मुस्लिम कंट्रीज से हुए ना। ये आप एक पहलू देख रही है ना कि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया। हाँ। उससे पहले देखे ना वो क्या रहे थे। उससे 2 साल पहले वो बिल्कुल पैलेस्टीनियन जो है ना उनको मार रहे थे, उनकी किलिंग कर रहे थे। जो बैतुल मक़दस है उनकी बेहुरमती कर रहे थे। अच्छा। और वो तंग आ गए, उन्होंने तंग आके अटैक किया कि हम लास्ट जो एक तो जो ये मुस्लिम वर्ल्ड है वो इसराइल की तरफ जा रही थी, बेंड हो रही थी, जैसे सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह। वो तो आज भी इसराइल के साथ ही है। वही ना, लेकिन ये पैलेस्टीनियन ने ये देखा हमास ने कि अब हमारी कोई बात नहीं रहेगी। अगर ये उनके साथ मिल गए तो फिर हमारी कौन बात करेगा। उन्होंने कहा अगर गैरत हुई मुस्लिम वर्ल्ड में तो अभी ये जो हम अटैक करेंगे इन पे, अगर वो रिटेलिएट तो करेंगे, जाहिर बात है। अगर वो रिटेलिएशन में वो हम पे हमला करेंगे, हमें मारेंगे, तो अगर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई जरा सी भी गैरत हुई तो वो हमें बचाने आएंगे। तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड में अब गैरत नहीं है? आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है, मेरे एटम बम को रख के गान में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? ये किनके लिए बनवाया? इसराइल के लिए और इसराइल पे चला दे। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। इसराइल नेट पे आप देखें, माशाल्लाह आप एंकर हैं, बिल्कुल नेट पे इतना यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि वो बच्चे लेके नीचे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह कल से हमारी लड़ाई आपके साथ होगी। ये जो 18 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, 57 अच्छा, आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अच्छा, ठीक है। हम भी नहीं उससे बच सकते। इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं ना। इंडिया तो मुस्लिम जो हैं उनका एक दुश्मन समझ कह रहे हैं। अगर दुश्मन होता तो इंडिया के अंदर वो नहीं, अगर इंडिया मुसलमानों का दुश्मन होता तो उसके सऊदीया से ताल्लुकात देख ले, उसके UAE से ताल्लुकात देख लें। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान उस कंट्री में रहते। होता तो फिर ये कि इंडिया किसी भी मुस्लिम कंट्री से बात ही ना करता। इंडिया के हमसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है मुस्लिम वर्ल्ड से। देखें, ये जो इस टाइम वर्ल्ड है ना, ये बनी हुई है अपने इंटरेस्ट के ऊपर।
वो उनके उधर इंटरेस्ट हैं, वो उधर ट्रेड कर रहे हैं, उनको उधर बिजनेस है, उनके उतने डायस्पोरा हैं उधर, काफ़ी लोग उन्हें उनके जो उधर हैं सऊदी अरेबिया, हाँ वो उन्हें रेमिटेंस भेजते हैं उधर, ये उनके इंटरेस्ट में है। वो ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, वो ऊपर से आपके दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन अंदर से वो मुस्लिम के दुश्मन ही है। नहीं, इंडिया तो कहता है ना कि टेररिज्म को कोई भी दुनिया में करे हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मुस्लिम कंट्री हो या वो वेस्ट हो। वो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो है इंडिया, वो पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है, बलोचिस्तान को अलग करने के लिए वो टेररिज्म फैला रहा है। अभी इसराइल में इंडिया के वेपन यूज हो रहे हैं, हाँ। वो क्यों यूज हो रहे हैं? वो मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ यूज हो रहे हैं, वो टेररिज्म नहीं तो और क्या है? वो तो उनके साथ एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, ट्रेड है। आपने कहा इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, सेम स्टेटमेंट इंडियंस भी कहते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। फिर वो कहते हैं अजमल का सांप कौन था, हमारे पार्लियामेंट पे किसने अटैक किया, कारगिल किसने किया, फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए ना, ये जिस तरह पैलेस्टीनियन अब जुल्म से तंग आके उन्होंने करते हैं ना, वो उन्होंने अटैक किया था, इसी तरह वो भी कश्मीरी मुजाहिदीन है, वो अपनी फ्रीडम के आप मुजाहिदीन उन्हें बोलते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट बोलते हैं। वो अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ता है वो टेररिस्ट नहीं होता। अच्छा। वो जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है वो कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। अभी वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, वो अगर जब इंडिया उनके ऊपर जुल्म कर रहा हो, वो उनको मार रहा हो, तो और फिर वो क्या करें?